एक्चुअली बात क्या है कि देखिए हमारा दलित समाज एक ऐसी समाज है जहाँ पे पहले क्या होता था कि मतलब कि दलित समाज सिर्फ और सिर्फ उपयोगिता का समाज समझा जाता था। मतलब कि हम लोग का जो समाज था सिर्फ काम करने के ही इच्छुक था, सिर्फ काम कराया जाता था और विशेष काम की मतलब नहीं था। बट अब क्या है, बाबा साहब की देन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन से हमारा समाज ने ये जिस तरह से अगजा फुकाता है, अगजा तो देखते होंगे आप, हाल में ही अगजा उगजा फुकाया है ना, उसी टाइप से पासवान के घर में मतलब आग लगा दिया। बताइए ये कहाँ का न्याय है? मतलब कि उस गांव में अल्पसंख्यक में पासवान है तो क्या वो पासवान नहीं रहे गांव में? गाँव उजाड़ देगा उसको है? सोचिए, हमारा प्रशासन डीएम साहब भी दलित है, फिर भी हुलकने तक नहीं गए। सोच के देखिए, वोट लेने के बारी आता है तो दुवरिये दुवरिये दौड़ल चलता है। बताइए ये कहाँ के नेता है? आज जिसके बदौलत तुम एसी में बैठे हुए कमरान जी, वो दलिते का वोट के वजह से बैठे हैं। क्योंकि जब उस समय हम लोग भी आंकड़ा मिला रहे थे, जब आपका चुनाव चल रहा था, तो सबसे ज्यादा अगर कोई वोट किया आपको तो दलित समाज ही वोट आपको किया। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं पंचशील न्यूज। आज हमारे साथ बिहार के भीम आर्मी के बड़े नेता सुमन जी आज हमारे साथ जुड़े हैं। आज इनके साथ में एक विशेष तरह की बात होगी और राजस्थान में एक घटना हुई थी जिसका नाम जितेंद्र मेघवाल था, निर्मम हत्या कर दी गई थी। उन्हीं के बारे में आज सुमन जी से जानकारी लेना चाहते हैं। तो सबसे पहले सुमन जी को पंचशील न्यूज में स्वागत करते हैं। आपको भी धन्यवाद पंचशील के माध्यम से। तो राजस्थान में जो जितेंद्र मेघवाल जी के साथ घटना जो हुई, उनकी जो हत्या हो गया मूछ रखने के कारण, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इस तरीक़ा से घटना भी पूरा इंडिया में चल रहा है, समझा ना। एक्चुअली बात क्या है कि देखिए हमारा दलित समाज एक ऐसी समाज है जहाँ पे पहले क्या होता था कि मतलब कि दलित समाज सिर्फ और सिर्फ उपयोगिता का समाज समझा जाता था। मतलब कि हम लोग का जो समाज था सिर्फ काम करने के ही इच्छुक था, सिर्फ काम कराया जाता था और विशेष काम की मतलब नहीं था। बट अब क्या है, बाबा साहब की देन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की देन से हमारा समाज ने पढ़ लिख करके हिसाब से चलने लगा, अच्छे अच्छे कपड़ा पहनने लगा, गाड़ी घोड़ा, अच्छा एजुकेशन। तो कहीं न कहीं ये चीज़ मनुवादियों को खलने लगा। इसी दरमियान जो अभी आपने सवाल जवाब कर रहे हैं जितेंद्र अग्रवाल के मेघवाल के बारे में, तो कहीं न कहीं जितेंद्र अग्रवाल का क्या कसूर था? उस सिर्फ और सिर्फ मोछ पर ताव दिया, मतलब कि वो मोछ रखना चाहिए। अब बताइए, ऐसा संविधान में हमारा नहीं लिखा हुआ कि कोई मोछ नहीं रख सकते हैं, कोई कपड़ा बढ़िया नहीं पहन सकते हैं। तो कहीं न कहीं आज भले हमारा बाबा साहब जो संविधान बनाए थे और उसमें लिखे थे कि समानता यानी सभी का बराबर का दर्जा दिया जाए इस संविधान के तहत, मगर ऐसा तो हम लोग का प्रतीक नहीं होता है, क्योंकि अभी भी भेदभाव चल रहा है। कहीं न कहीं आप महादलित हैं तो सिर्फ और सिर्फ आप जो है नीचे नीचे कैटेगरी के लोग समझ करके हम लोग के ऊपर प्रताड़ित किया जाता है और कहीं न कहीं दबे कुचले की तरह व्यवहार किया जाता, नहीं छुआछूत का मामला रखता है। तो जाहिर सी बात है, ये तो आम घटना है, आज पहला बार ऐसा थोड़ा हो रहा है। कुछ कुछ घटना को जो है मीडिया के तहत जागरूक किया जा रहा है और कुछ ऐसे घटना जहाँ तक हमारे मीडिया बंधु नहीं पहुँचते हैं तो वैसा ही दब जाता है योजना इस टाइप से। तो कहीं न कहीं आज ये पहला ऐसा नहीं है। अभी हाल में देखिए अपना नवादा जिला में, हाल में ही नवादा जिला में अभी पास में आपका नरहट प्रखंड में एक मतलब कि महादलित के घर में झोपड़ी में आग लगा दिया। बताइए ये कहाँ का अन्याय है? क्या मतलब कि वो व्यक्ति हमारा मतलब कि संविधान के तहत नहीं है, वो हमारे संविधान से बाहर है या इंडिया से बाहर है या राज्य से बाहर है? कहीं न कहीं तो हम सब लोग एक ही जगह के हैं ना। तो कहीं न कहीं ये मनुवादियों का विचार ऐसा है जिसके तहत प्रताड़ित किया जा रहा है। बाबा साहेब बोले थे कि मतलब कि जब हमारा समाज पढ़ लिख करके एक हो जाएगा तो कहीं न कहीं सभी के साथ एक कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे। मगर यहाँ पे अगर हम लोग पढ़ लिख गए हैं और हम लोग जब कंधे से कंधे मिला के चलना चाहते हैं तो मनुवादियों लोग का ये चीज़ खलने लगा है, समझे ना। तो ये आम जनता ये तो कंटिन्यू होते आ रहा है। आज यहाँ हुआ, कुछ दिन पहले आप देखे होंगे गोविंदपुर में भी ऐसा घटना हुआ, नवादा जिला के अंदर रजौली के बगल में आपको हल्दिया में भी ऐसा घटना सुनने को मिला। कहीं ना कहीं इस टाइप से पर डे
मतलब पर डे कहूँ न कहूँ ये घटना सुनने को मिलता है। और जब भी होता है तो महादलित लोग के ही साथ होता है। क्यों? क्योंकि महादलित के पास उतना पैसे नहीं है। दूसरी बात है हमारे लोग में उतना पहुंच नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग उभर रहे हैं तो वहाँ तक पहुंच नहीं है और पैसे नहीं है, जिसके कारण दब जाते हैं लोग। अगर हमारे पास पहुंच होता, पैसे होता, हमारे कुछ गिने चुने नेता भी हैं जो कि हम लोग के ना सपोर्ट करके, महादलित को ना सपोर्ट करके मनुवादियों के लोग को ही सपोर्ट करता है, जिसके कारण हमारा समाज और नीचे कैटेगरी में गिरता चला जा रहा है। तो ये तो राकेश जी आपको कंटिन्यू देखने को मिलता होगा इस चीज़ को। तो आप बिहार के बड़े नेता हैं, तो दलित को आप किस तरह के से सहयोग करते हैं? देखिए आपकी कहना बहुत अच्छी बात है और हम भीम आर्मी के एक अच्छे नेता थे और कहीं न कहीं हम भीम आर्मी को एक संगठन में लेकर के चल रहे थे। बट कुछ पल महीने 2 महीने 4 महीने पहले हमारी टीम एक बहुत बढ़िया यहाँ पे काम कर रहे थे नवादा ज़िला में। बट कुछ लोग मनुवादी लोग विचार के लोग हमारे साथ एकत्रित हुए और उनका कुछ अलग थलग का राय हुआ, तो हम लोग ने फिलहाल भीम आर्मी से साइड हैं। बट सामाजिक कार्य हम लोग कर रहे हैं जहाँ पे भी इस टाइप से मौका मिलता है और कहीं न कहीं हमारे महादलित के साथ दलित के साथ इस टाइप से जब घटना होता है तो हम लोग वहाँ पे जाते हैं और जहाँ तक हम लोग का प्रयास रहता है कोशिश करते हैं कि उसको न्याय दिला सके। हाल ही फिलहाल में नवादा जिला में एक बहुत बड़ा क्राइम हुआ था कोई लड़की के साथ में, तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, आपको पता है? जी जी पता है और हमने तो चंदन जी को भी फ़ोन किए थे इस क्राइम के बारे में। गोविंदपुर में एक दलित परिवार की बच्ची के साथ रेप किया गया था। तो कहीं न कहीं इस तरीक़ा से हमारा यहाँ नवादा ज़िला का प्रशासन है, अरे मन तो करता है हम लोग का, देखिए दलित के अंदर भी एक खून खौल रहा है, समझे ना। ऐसा नहीं कि दलित परिवार हमारा शांत बैठे हुए है, बट हमारे बाबा साहब जो कानून बना दिए हैं उसके अंदर हमारा दलित समाज बंधे हुए हैं। कानून के खिलाफ हम लोग होना नहीं चाहते और यहाँ पे हमारा जो प्रशासन है ये हमारे हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए, पता नहीं क्या कर रहे हैं। बताया जा रहा है मतलब कि जानकारी हुआ लोगों के माध्यम से कि मतलब गिरफ्तार हुआ। अरे गिरफ्तार हुआ, ये कौन बड़ा चीज़ हो गया? ये कौन बड़ा तूफान कर दिए आप? गिरफ्तार का होना ये तो आम बात है। एक कड़ी से कड़ी सजा होना चाहिए उसके साथ, ताकि अगला बार कोई बंदा इस टाइप से सोच नहीं करे कि हम भी किसी के साथ ऐसा कर सके। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए उस बंदे के पर, ताकि ये नवादा जिला गोविंदपुर का ये मिसाल रहे कि लोग उदाहरण दे सके कि देखो गोविंदपुर में ऐसा कांड हुआ था तो बाबू रे ऐसा भुगतना पड़ा। इसलिए हम पर्सनली जो भी हमारे सरकार में बैठे हुए हैं, अभी नीतीश कुमार हो, हमारे हम पार्टी का जीतन राम मांझी जी जो हो, ये सब अभी इनका सरकार चल रहा है। हम इनसे गुजारिश करते हैं कि नवादा जिला में खास करके, चूँकि ये नवादा जिला अगर देखा जाए तो दलितों की संख्या ज़्यादा है इस जिला में, और सबसे ज़्यादा अगर प्रताड़ित होता है तो ये नवादा जिला ही होता है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि नवादा जिला का एक अच्छा, जिस तरह से आप राज्यों में विशेष राज्य का दर्जा मांग करते हैं ना बिहार के, उसी टाइप से नवादा जिला के जिला में भी एक विशेष जिला का दर्जा दिया जाए नवादा जिला के, खास करके हमारे दलित समाज परिवार के लिए, ताकि उनके साथ इस टाइप से घटना नहीं हो। चूँकि देखिए हमारा खून और मनुवादियों का खून, सभी का खून बराबर है, मगर कुछ मनुवादियों का इस तरीके से मानसिकता है जाति बिरादरी में बांट करके, और लोग प्रताड़ित करना शुरू कर देता है, और यही वजह है कि क्राइम यहाँ पे हो रहा है नवादा जिला में। दूसरी घटना नवादा जिला प्रखंड नरहट के पत्तलबिया गांव में, बताइए जिस तरह से अगजा फुकाता है, अगजा तो देखते होंगे आप, हाल में ही अगजा उगजा फुकाया है ना, उसी टाइप से पासवान के घर में मतलब आग लगा दिया। बताइए ये कहाँ का न्याय है? मतलब कि उस गांव में अल्पसंख्यक में पासवान है, तो क्या वो पासवान नहीं रहे गांव में? गाँव उजाड़ देगा उसको, है? सोचिए, हमारा प्रशासन, डीएम साहब भी दलित है, फिर भी हुलकने तक नहीं गए। सोच के देखिए काहे के लिए ऐसा डीएम है नवादा जिला में। लोग गर्व करता है कि नहीं दलित समाज के डीएम आए हुए हैं, और वो ऐसा डीएम है जो कि देखने तक नहीं गए कि हमारे समाज, हमारे बरादरी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जिला के आप एक डीएम हैं और आपके अंदर पूरे जिला आता है। नवादा जिला 14 प्रखंड आपके अंदर में आता है, और किसी प्रखंड में अगर थोड़ा बहुत भी 19-20 होता है तो आपका दायित्व बनता है, आपका जिम्मेवारी है कि उस चीज़ को आप कंट्रोल करें। अगर नहीं कंट्रोल करते तो किस लिए अब नवादा जिला में छोड़ दीजिए, यहाँ से चल जाइए, दूसरा ट्रांसफर करवा लीजिए।
यहाँ तो डेली आपको आने से हमारा दलित पर और अत्याचार हो रहा है, जो कि कमना चाहिए। अदर समाज के लोग आते हैं तो दबाव रहता है कि नहीं भाई, यहाँ दलित की संख्या ज्यादा, अगर कुछ करोगे तो कहेगा कि डीएम उसका जात हो करके करवा रहा है। आप हमारे समाज के हैं, आप दलित हो करके भी यहाँ पे इस टाइप से क्राइम हो रहा है और आप रोक नहीं पा रहे हैं। तो हमारा वहाँ का राजद से विधायक है मोहम्मद कमरान, एक बार भी उस दरबार पर गया है उस दलित परिवार के घर? वोट लेने के बारी आता है तो दुवरिये दुवरिये दौड़ल चलता है। बताइए ये कहाँ के नेता है? आज जिसके बदौलत तुम एसी में बैठे हुए कमरान जी, वो दलिते का वोट के वजह से बैठे हैं। क्योंकि जब उस समय हम लोग भी आंकड़ा मिला रहे थे, जब आपका चुनाव चल रहा था, तो सबसे ज्यादा अगर कोई वोट किया आपको तो दलित समाज ही वोट आपको किया। नरहट के मामला देख लीजिए, नरहट में जो झोपड़ी जला है पतल बीघा में, वहाँ का विधायक हमारे कांग्रेस से हैं नीतू सिंह। जब वोट के बारी आता है तो दुवरिये दुवरिये रोडवे दौड़ते हैं कि नहीं भैया दलिते हमारे सब कुछ है, दलिते हमारे सब कुछ है। हम आज उसका झोपड़ी जला बेचारा के, गरीब आदमी के, एक बार देखने तक नहीं गए। जाना चाहिए, क्योंकि वो आपका वोटर है। आपका सबसे बड़ी बात है, वोटर तो दूर के बात, वो आपका प्रखंड का आदमी है, वो आपका घर का बेटा है, आपका घर का पुतहू है, बबू परिवार है, वो समझिए एक तरह से। वोट के समय आप जाते हैं, आप हमारे भाई हैं, चाचा हैं, रिश्ता बना लेते हैं तुरंत। और जब कोई कांड होता है दलित के साथ तो वो रिश्ता कहाँ चला जाता है? विधायक हो चाहे सांसद हो, उससे हमको मतलब नहीं है। सत्ता पक्ष में हो और चाहे विपक्ष में हो, उससे हमको मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ बनता है तो नवादा जिला में जो भी दलित के साथ, चाहे आपका झोपड़ी जल गया, आपका नरहट में हो, चाहे आपका गोविंदपुर में, इस तरह से कई कांड जो नवादा जिला में हुआ है, अभी तक किसी को मुआवजा नहीं मिला है। तो आप लोग कर क्या रहे हैं? हमारे जिला प्रशासन हो, चाहे आप लोग विधायक जो भी है, सत्ता हो, विपक्ष हो, नेता हो, जो भी एनीबॉडी हो, कम से कम आप लोग मिलजुल के दिलवाइए, मिलजुल करके कम से कम उसका मुआवजा दिलवाइए, ताकि उसको कुछ तो संतुष्टजनक हो। देखिए, अगर नहीं आप लोग दिलाते हैं तो फिर हम लोग भी चुप बैठने वाले में से नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी, आप पंचशील न्यूज़ को समय देने के लिए। धन्यवाद आपका भी। और बहुत अच्छी तरीके से दलितों के हित में आप अपनी बात को रखे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और शेयर कीजिए।